बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली वीडियो में हम गए थे फ्राई फ़िश खाने के लिए। आज हमें दोस्तों ने शहर इनवाइट किया है टिक्का फ़िश खाने के लिए, यानी कि इस मछली को कोयलों के ऊपर भूना जाता है। हल्के फुल्के हमने अपने जानवरों के काम कर लिए हैं, तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। शाम होने वाली है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम सीधा चलेंगे शहर की तरफ और आपको दिखाएंगे कि टिक्का फ़िश वहाँ पे कैसे बनाई जाती है। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं। सफ़र हम हर बार की तरह मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं। हमारे दो दोस्त और हमारे बहनोई हमें आके मिले हैं इस पाकिस्तान चौक पे, जिसके वो सामने सेंटर में असली जंगी जहाज़ भी खड़ा हुआ है। और अब हमारा रुख मशरक़ की तरफ है, यानी कि गाज़ी घाट की तरफ, दरिया सिंध की तरफ। और यही रास्ता मुज़फ़्फ़रगढ़, मुल्तान और लाहौर की तरफ जाता है। बस कुछ ही देर बाद हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। गाज़ी घाट पुल यानी कि दरिया सिंध से थोड़ा पहले मामा जी मच्छी वाले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनकी छोटी और मुख्तसर सी दुकान है, मगर इनकी मछली का जायका बहुत ही लाजवाब होता है। इस मछली को ग्रिल फ़िश भी कहते हैं, टिक्का फ़िश भी कहते हैं, और सादा लफ्ज़ों में कोयलों पे भुनी हुई मछली भी कहते हैं। हमारे दोनों दोस्त और हमारे बहनोई अंदर दुकान में चले गए हैं बैठने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है तो बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। मगर मैं ज़रा आपको इनका सेटअप दिखाता हूँ। मछली साफ़ सुथरी करके यहाँ पे रख दी गई है, क्योंकि हमारे एक दोस्त ने इन्हें पहले फ़ोन कर दिया था कि हम आने वाले हैं। इनके पास ग्रिल फ़िश भी है और फ्राई फ़िश भी है। हमसे पहले भी इनके कई कस्टमर बैठे हुए हैं और इस बड़ी सी कढ़ाई में ये फ्राई फ़िश तैयार कर रहे हैं। बड़ी ही उम्दा इसकी खुशबू आ रही है। मेरे ख़्याल में ये किसी कस्टमर का आर्डर है या तो फिर किसी का पार्सल होगा। मछली के पीस बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। हम टोटल 4 लोग हैं, तो हमने 3 किलो का इनको बोला हुआ है कि हमारे लिए तैयार करें। मगर हमसे पहले ये किसी और भाई का पार्सल है, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तैयार हो चुका है। अब बस इसके ऊपर मसाला डाल रहे हैं। दिखने में तो ये बहुत ही आला दिखाई दे रही है मछली, मगर जब बंदा खाएगा तो पता चलेगा कि इसका जायका कैसा है और इनकी बनाने की ये तरतीब कैसी है। अब इस मछली को इस डिश के ऊपर रख कर कवर करेंगे और फिर जिनका पार्सल है उन्हें दे देंगे। कोयले तो मुझे ये ज़रा कम दिखाई दे रहे हैं, मज़ीद कोयले भी लाएंगे। छोटा सा पंखा भी यहाँ पे लगा हुआ है ताकि कोयले अच्छी तरह जल सकें। मछली के ऊपर आप देख रहे हैं, अब सब्ज़ धनिया भी डाल दिया गया है और अब लीमू भी ये भाई सजा रहे हैं। बहरहाल ये तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है मछली। अब इसे पैक कर देंगे। अब हम ज़रा अंदर चल के इनकी दुकान आपको दिखाते हैं। लकड़ियों से बनी ये चारपाई नुमा, इसे मकामी ज़बान में हम तख्त पोश्त भी कहते हैं। और ये साथ में चारपाई है जिस पर हमारे प्यारे दो दोस्त और हमारे बहनोई बैठे हुए हैं। ये फैमिली की जगह है, यानी कि ये छोटा सा फैमिली हॉल है। अगर किसी के साथ फैमिली है तो वो यहाँ आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये पर्दे वाली जगह है। अब हम दोबारा दुकान की जो फ्रंट वाली जगह है वहाँ पे आ गए हैं। पुराने कोयलों के ऊपर नए कोयले डाले गए हैं ताकि इन्हें आग लग सके। पंखा चल रहा है तो उम्मीद है कि इन्हें जल्द अज जल्द आग लग जाएगी और फिर ये भाई साहब हमारे लिए ग्रिल फ़िश तैयार करेंगे। भाई साहब कोयलों को फैला रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इनको आग लग सके। साथ में हमारे ये अंकल इस कढ़ाई में फ्राई फ़िश तैयार कर रहे थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तैयार हो गई है। ये भी दिखने में तो बहुत आला दिखाई दे रही है और बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। मेरे ख़्याल में अंदर कोई फैमिली बैठी है, ये उनके लिए है। अब हर किसी की अपनी पसंद है। हम आए हैं ग्रिल फ़िश खाने के लिए और ये फ्राई फ़िश अपने लिए तैयार करवा रहे हैं, बल्कि इनकी फ्राई फ़िश तैयार हो गई है। अब जो हमारी वाली मछली है, यानी कि हमने इनको जिस 3 किलो का बोला था, उसे एक बर्तन में डाल के मसाला लगा रहे हैं, नमक और मुख्तलिफ़ मसाले। जब ये अच्छी तरह इन्हें लगा लेंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस मछली को कोयलों के ऊपर भूना जाएगा। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारे ये एक छोटे भाई मछली को मसाले लगा रहे हैं।
ओवरऑल दुकान का माहौल बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोयलों की आग तो ज़ोरों शोर से भड़क रही है। बस अब ज़रा इस आग को कम करके फिर इसके ऊपर इंशाअल्लाह हमने जिस मछली का बोला है वो रख दी जाएगी। ट्रैफिक भी रोड पे रवां दवां है। इस रोड को N70 कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। कोयलों को लगी आग अब बुझ गई है और हमारे ये प्यारे भी अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस ग्रिल में मछली डाल रहे हैं। ग्रिल में मछली बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और अब इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस मछली को भूनना शुरू कर दिया है। अब वक्तन फ़वक्तन इस मछली की साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये मछली ज़्यादा जल ना जाए एक तरफ से। हमारे ये प्यारे भी अब वक्तन फ़वक्तन इस मछली की साइड को चेंज कर रहे हैं। साथ में आग भी जल रही है। सर्दियों में आग किसी नेमत से कम नहीं इंसानों के लिए। मुझे भी यहाँ खड़े हुए अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि कोयले भी हैं और साथ में आग भी। और हमारे ये प्यारे भी आप देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन इस मछली का रुख तब्दील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये मछली तैयार होने वाली है और अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे हमारे प्यारे दो दोस्त और हमारे बहनोई बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये मछली हमें दे देंगे। अब हम दोबारा वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमारे प्यारे दो दोस्त और हमारे बहनोई बैठे हुए हैं और इन्होंने यहाँ एक बड़े थाल में अंगारे मंगा लिए हैं। बाएं तरफ शेरबाद खोसा एडवोकेट, दरमियान में गुलाम अब्बास भट्टी और ये दाएं तरफ हमारे बहनोई बैठे हुए हैं। ये कोयले ज़बरदस्त अंदाज में जल रहे हैं और इनसे ये हाथ पाँव गर्म किए हुए हैं और सर्दी से बच रहे हैं। सबसे पहले हमें एक साफ़ सुथरा दस्तरखान दिया गया है और उसके बाद हमें रायता दिया गया है। रायता ये मेरे ख़्याल में दही से बना हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिखाई दे रहा है। दस्तरखान पे रायता रखने के फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें ताज़ा ग्रिल फ़िश दे दी गई है। दिखने में ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है और बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया है और लीमू भी हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इसके ऊपर लीमू का रस निचोड़ देंगे। लीमू भी बहुत ही आला किस्म के हैं और ये रस से फुल दिखाई दे रहे हैं। हमारे दोस्तों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर फ़िश खाना शुरू कर दिया है और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बाइट लेंगे, यानी कि एक टुकड़ा तोड़ेंगे मछली का। ये ख़ास मछली हमने बनवाई है, इसमें बहुत बड़े कांटे हैं, छोटे छोटे कांटे नहीं हैं। अगर मछली में छोटे कांटे हों तो खाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हमने रोटी का भी बोला है, 10 रोटियां अभी आ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां हमें दे दी गई हैं। रोटियां हम बिल्कुल दरमियान में रख देंगे। हमारे दोनों दोस्त एक पीस खा रहे हैं, मैं और मेरा बहनोई हम एक पीस खा रहे हैं। रोटी हमने बिल्कुल दरमियान में रख दी है। जिसकी मर्ज़ी है वो ऐसे ही मछली खाए या तो फिर रोटी के साथ मछली खाए, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। हमारे दोस्त एक दो निवाले ले रहे हैं, मगर मैं रोटी के साथ मछली खाना पसंद नहीं करता। मैं तो बस ऐसे ही मछली खाना पसंद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मछली का जायका बहुत ही आला और लाजवाब है। ओवरऑल यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत दावत का पार्टी का माहौल बना हुआ है। ग्रिल फ़िश खाते खाते हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई है। दुकान से हम बाहर निकले तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब राखा।